कंचुकी का आकर्षण करे, अंतर वस्त्र का आकर्षण करे, हरती थे हरा। तो इस अर्थ में हरा वंशी बजा करके जो श्री प्रिया जी को घर से बुला ले वो हरा, तो हरे। और श्याम सुंदर माने सब काम छोड़ छुड़ा करके और श्री प्रिया जी के पास में पहुंच जाए वो हरे। हरती थे हरा प्रोक्ता तस्य संबोधन हरे। तो हरे शब्द का हरे कृष्ण में हरे शब्द का जो अर्थ कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो श्री श्याम सुंदर के चित्त का हरण करे उनका नाम हरा। और हरा शब्द का संबोधन में रूप बनेगा हरे। जैसे रमा शब्द का संबोधन में बनता है हे रमे, ऐसे ही हरा शब्द का संबोधन में जो रूप है वो है हरे। तो हरे ये श्री श्याम सुंदर प्रेम वैचित्र्य में मिलन में भी विरह का अनुभव करते हुए वे पुकार करके कह रहे हे हरे कहाँ हो। और श्री प्रिया जी ने गलबैया दे रखी है लाल जी के, और उस समय प्रिया जी कह रही हैं हे कृष्ण मेरा आकर्षण करने वाले। कृष्ण माने पहले वंशी भाई आकर के लोक वेद की मर्यादा को दूर करने वाले, वेद की मर्यादा को दूर किया, फिर लोक की मर्यादा को दूर किया, फिर यहां जब आए तो यहां तक हरे कृष्ण शब्द कह करके वे ये कह रहे हैं कि जो अंतःपट उस तक का आकर्षण करने वाले होकर के कृष्ण होकर के विराजमान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हरे राम, राम का मतलब है अभिराम, और राम का तात्पर्य है जो अभिसार करे उसका नाम राम है। रम धातु जो है वो अभिसार के अर्थ में है, जो अभिसार करे। तो अभिसार करके श्री शुक्लाभिसार का कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करके श्याम सुंदर की वंशी को सुन करके श्री प्रिया कह रही है कि हे राम मेरे पास में अभिसार करने वाले या पत्र का लिख करके मुझे तुम अपने पास में बुलाने वाले हो। तो वो राम, तो राम शब्द जो है वो अभिराम के अर्थ में है, वो दशरथ नंदन के अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है। जहाँ रास का प्रसंग है वहां पर दशरथ नंदन श्री दाशरथी राम उनके लिए नहीं है। वो राम शब्द जो है वो अभिराम के अर्थ में या अभिसार के अर्थ में वो है, और रमण के अर्थ में है, जो मेरे साथ में रमण। तीन तो राम शब्द के तीन अर्थ हो गए। हाँ, क्यों वो दशरथ नंदन राम के लिए तो वो आएगा नहीं, क्योंकि नुकुंज की लीला है, वहां नुकुंज की लीला है, वहां पर राम का शब्द तो आएगा नहीं। तो वहां पर जो रसकों ने जो अर्थ लिया और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने और जीव गोस्वामी जी ने जो अर्थ महामंत्र का प्रकट किया है, वहां राम का तात्पर्य परम अभिराम, राम का तात्पर्य है अभिसार करने वाले, और राम का तात्पर्य है रमण करने वाले। ये तीन जो है वो जहां प्रकट हो, तो ये राम, तो हरे कृष्ण और राम ये तीन ही हैं। अच्छा, और तीनों के तीनों, और ये तीनों के तीनों जो हैं वो संबोधन में जो कहे गए, संबुद्धि में या संबोधन में जो कहे गए, तो संबोधन का तात्पर्य है कि संबोधन में सर्वदा सर्वदा व्याकुलता होती है, और जहां मंत्र लेते हैं वहां पर हम समर्पण करते हैं कृष्णाय कह करके। तो गोपाल मंत्र में तो प्रयोग है कृष्णाय का। तो चतुर्थी का मतलब है एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के दूसरे के अधिकार की स्थापना। परंतु महामंत्र में व्याकुल होकर के हे कृष्ण, हे हरे कृष्ण राम, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, हरि ही नहीं है, प्रथमा व्यक्ति नहीं है, वो संबुद्धि है, संबोधन के प्रयोग हैं। और संबोधन में भक्ति की जो व्याकुलता प्रकट होती है, वैसी व्याकुलता चतुर्थी भक्ति में नहीं होती है। चतुर्थी भक्ति में एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के दूसरे के अधिकार की स्थापना जहां होती है वहां पर संप्रदान होता है, या चतुर्थी भक्ति होती है। अभी तक मेरे ऊपर माया का अधिकार था, हे कृष्ण अब मैं माया के अधिकार को निवृत्त करके कृष्णाय नमः, कृष्णाय स्वाहा ये कह रहे हैं। तो कृष्ण को हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो चतुर्थी विभक्ति वहां होती है जहां पर एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के दूसरे के अधिकार की स्थापना हो। यदि अधिकार की निवृत्ति नहीं है तो चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी संस्कृत में, वहां पर षष्ठी विभक्ति आती है।
धोबी को कपड़ा धुलने के लिए देता हूं, परंतु अपना अधिकार नहीं छोड़ा। तो रजकस्य वस्त्राणि ददाति, रजकस्य का प्रयोग होगा, रजकाय नहीं होगा। और ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय, क्योंकि वहां पर अधिकार को छोड़ दिया गया। चतुर्थी होगी। तो जहां कृष्णाय स्वाहा कह रहे हैं, कृष्णाय नमः कह रहे हैं, गोपीजन वल्लभ में चतुर्थी विभक्ति लगा करके स्वाहा का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर अपने अधिकार की निवृत्ति करके श्री कृष्ण के अधिकार को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये परंतु उसमें वो बात नहीं है जो बात कहीं प्रकट होगी, हे कृष्ण हे राम हे हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इनमें जो बात प्रकट होगी वो दूसरी जगह। तो बहुत अद्भुत। मुझे एक चीज और अभी महसूस हुई कि संस्कृत जो है वो एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। बिल्कुल, अपने आप में साइंटिफिक तो है ही, हाँ, एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर है, जिसके अर्थों में ही स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हरे में कहीं आप किसी को जहां पर आप उसको संबोधन में दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में कहीं किसी का नाम दे रहे हैं वो, और आप किसी को सौंप रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो वहां पर कितना बड़ा अंतर है, दोनों में अंतर है, उसमें व्याकुलता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र ठाकुर जितनी जल्दी नाम मंत्र से प्रसन्न होते हैं उतने समर्पण मंत्र से प्रसन्न नहीं होते। ये गूढ़ बात है। अंदर की बात में पूछने वाली थी, आंसर मिलेगा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम हम कह रहे हैं, ठीक है, शरणागति भाई, एक बार शरणागति ले, अब 10 बार क्यों कह रहे हो श्री कृष्ण शरणम मम? इसका जप करने क्या नहीं होता है? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो उसका कारण ये है कि कहीं माया इतनी प्रभावशाली है कि हम विस्मृति नहीं करने, इसलिए उस बात को बार बार दोहराते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम ये जप करते हुए हम बार बार दोहरा रहे हैं, परंतु हरे कृष्ण कह करके यहाँ पर व्याकुलता है कि प्रभु कहीं बचाओ, हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, इन मरे हुओं को बचाओ। तो ये कहीं अंतर हो गया, दोनों चीजों में अंतर हो गया। और कृष्णाय नमः, कृष्णाय या गोविंदाय या गोपीजन वल्लभ, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके जहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर हम किन कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं? बोले जो सब अवतारों के अवतारी होकर के विराजमान है। एते चांस कला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं। अब ये परिभाषा वाक्य है, ये हर जगह चलेगा। कोई भी प्रकरण हो, श्री नृसिंह का हो, गणेश का हो, देवी का हो, कहीं भी हो, ये जो परिभाषा वचन है, वो परिभाषा ये है, उसको कहते हैं परिभाषा जहां अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। जहां नियम नहीं हो वहां नियम बनाए, उसका नाम परिभाषा। ये कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये जो वचन है ये परिभाषा वचन है। और ये परिभाषा वचन सब जगह आएगा। विष्णु का प्रकरण आएगा, नृसिंह का प्रकरण आएगा, मत्स्य का, कूर्म का, वराह का, सब जगह ये प्रश्न लगेगा कि वे वराह कौन है, वे प्रद्युम्न कौन है, अनिरुद्ध कौन है, संकर्षण कौन है, सृष्टि प्रकरण जो कर रहे हैं वे कौन है? बोल कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सबको गाइड करेगा। ये जो वचन है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये एक परिभाषा वचन। और ये जो वचन है ये किसी प्रकरण में नहीं कहा गया। दो प्रकार की श्रुति होती हैं, एक श्रुति होती है प्रकरण श्रुति, और दूसरी श्रुति होती है वो है सावधारणा श्रुति। तो सावधारणा श्रुति माने कोई भी प्रकरण नहीं है, पुस्तकों का पूरा ढेर लगा हुआ है हमारे सामने, अब इनमें से निष्कर्ष निकालो। तो जहां पूरे शास्त्र में से कोई, अब कोई प्रसंग नहीं था वहां पर, कृष्ण का प्रसंग नहीं है वहां पर, परतत्व कौन है ये प्रश्न था। श्रीमद् भागवत के द्वितीय जो अध्याय है उसमें केवल जो प्रश्न था वो ये था कि परतत्व कौन है, उपास्य कौन तत्व है। और इस उपास्य तत्व में अमुक कोई प्रकरण हो वो बात नहीं है, परंतु वहां पर विशेष रूप से उन्होंने ये बैठा है ठाकुर जिला में। हाँ,
तो वो सावधान श्रुति है। तो जहां कोई निर्णय नहीं है और फिर भी प्रसंग नहीं है और फिर भी किसी वस्तु को ग्रहण किया जाए, उसको कहेंगे सावधान श्रुति। तो सावधान श्रुति हमेशा बलवान होती है, प्रकरण श्रुति बलवान नहीं होती है। प्रकरण श्रुति कैसे? जैसे किसी सेवक ने राजा से आकर के ये कहा कि महाराज कल मेरा ब्याह है और 6 बजे पर निकासी निकसेगी, घुड़चढ़ी है, उसमें आप आइए। तो राजा बोला अच्छा मेरे पास में खबर करवा देना, उसने ठीक समय खबर करवा दी, सब तैयारी है। तो राजा रथ के ऊपर बैठ करके आएगा, परंतु रथ को कहीं चौराहे पर दूर छोड़ देगा और जहां बारात निकल रही है वहां पर फिर वो बारातियों के साथ साथ पैदल पैदल चल रहा है। अब जो सेवक है वो तो उस विशेष अवसर पर, विवाह का अवसर है, इसलिए सेवक तो बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर और राजा पैदल पैदल चल रहा है। वाह, क्या होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण यद्यपि राजा हैं, परंतु गणेश पुराण में देखो, श्री देवी पुराण में देखो, शिव पुराण में देखो, वायु पुराण में देखो, तो वहां पर यह लगता है कि कृष्ण भी इनके अनुगत है, परंतु वो श्रुति प्रमाण नहीं मानी जाएगी। बहुत सुंदर, उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। वो श्रुति बिल्कुल वैसे ही है जैसे विवाह के समय प्रधानता दूल्हे की। वो सावधान श्रुति नहीं है, वो प्रकरण श्रुति है। और प्रकरण श्रुति सदा सावधान श्रुति की अपेक्षा न्यून होती है। वो एक निश्चित अवसर पर उसकी महिमा होती है। विवाह में किसी के घर की परंपरा है कि हमारे यहां पर घूरा पूजता है। घूरा कोई देव पूजा है भाई, घर का परंपरा चल रही है तो घूरे की पूजा की जाएगी। अब घूरे की पूजा करने का मतलब है, और उस समय घूरा ही सबसे बड़ा है उस समय तो घूरा ही सबसे बड़ा है। ये जितने भी जो वो हैं हाँ, पुराण, हाँ, गणेश पुराण या हाँ, हाँ, मार्कंडेय पुराण या अन्य पुराण, तो ये सब ये जो प्रकरण श्रुति के ये सब प्रकरण श्रुति में आ जाएंगे। एक विशेष देवता की आराधना करनी है इसलिए आगे। परंतु श्रीमद् भागवत में जहां पर ये वर्णन आया है, ये जो वचन आए हैं, ये किसी विशेष प्रकरण में नहीं आए, वे जनरल में आए हैं। तो अवधारणा माने बहुत सारी चीजों में डिस्क्रिमिनेशन निकालते हुए किसी एक चीज को चुनना। तो शास्त्र के जो वचन हैं, उन शास्त्र के ढेर में से, जंगल में से किसी एक सेंट को निकाल देना, एसेंस को निकाल देना, ये जो है ये सावधान श्रुति कहलाती है। और वो जो वचन है, ये वचन सर्वत्र हैं, इसलिए श्री कृष्ण की हम आराधना करेंगे। अब उसमें आजकल हमारी यही प्रकरण चल रहा है, ये खुला हुई पुस्तक जो है वो, इसमें यही प्रकरण चल रहा है। बोले यदि कृष्ण यदि परतत्व हैं तो भाई कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? जो नित्य है उसका तो जन्म नहीं होना चाहिए। अजन्मा का जन्म कैसे? और फिर ये प्रकरण आया कि मौशल लीला में कृष्ण जब अंतर्धान हो रहे हैं उस समय भी जाने क्या क्या वर्णन किया गया। वो यादव आपस में हम मर गए, वो मर गया, वो होगा, वो होगा। और श्री कृष्ण ने वो वहां पर ये था कि लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण अदग्ध्वा धाम विशद स्वकम। श्री स्वामी ने जो टीका की है वो आकार का प्रश्लेष करके की है। अदग्ध्वा धाम विशद स्वकम, योग धारणया दग्ध्वा अदग्ध्वा धाम विशद स्वकम, इस तरह से उन्होंने व्याख्या किया है। माने एक योगी तो अपने शरीर को जला करके योगाग्नि में फिर ज्योति में प्रवेश करता है, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं है। वहां पर देह देवी विभाग है ही नहीं, इसलिए वे पधारे। इसी तरह से एक प्रकरण आया कि श्री कृष्ण ने आपने अपने कल स्वतंबा धाम विशद स्वकम, स्वतंबा यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहु स्वतंबा। जब श्री मुकुंद ने अपनी इस पृथ्वी का तन्वा माने शरीर से त्याग किया, तो यहां पर तन्वा का तात्पर्य शरीर का त्याग नहीं है। अब जैसे एक यो समझ में नहीं आएगा, एक दृष्टांत समझ में आ जाएगा कि एक प्रसंग आया कि विदुर ने अपने हाथ से
अपने धनुष को दुर्योधन की देहरी पर छोड़ा, रखा, त्याग। अब ये बताओ, हाथ का त्याग है कि धनुष का त्याग है? हाथ का त्याग तो हो गया नहीं। ऐसे ही भगवान ने अपने शरीर से पृथ्वी को छोड़ा, इस धरती को छोड़ा और अपने धाम में प्रवेश किया। तो धरती का त्याग है, शरीर का त्याग नहीं। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहौ स्वतन्वा, भगवान ने अपने शरीर से पृथ्वी का त्याग किया, शरीर का त्याग नहीं है। क्योंकि सहयोगे चाप प्रधाने, इस अर्थ में, कर्ता के अर्थ में वो है, परंतु सह के योग में तृतीय विभक्ति आई हो, सह, सार्धम, शाकम, इनके अर्थ में तृतीय विभक्ति वो है उपपद विभक्ति। और व्याकरण का एक नियम है कि उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी, कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से अधिक बलवान होती है, ये व्याकरण का एक नियम है। तो सह के योग में यदि उपपद विभक्ति लगा रहे हो तो गलत, उपपद विभक्ति लग ही नहीं सकती है कि पृथ्वी का भी त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। ये सह के अर्थ में, सह के योग में ये अर्थ लगाओगे तुम कि पृथ्वी का भी त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, गलत। यहां पर उपपद विभक्ति लगती नहीं है, यहां पर कारक विभक्ति लगेगी। अपने शरीर के माध्यम से पृथ्वी का त्याग है, पृथ्वी का त्याग है। शरीर करण विभक्ति है, साधक तम है, उस साधक तम, हाँ, तो शरीर का त्याग नहीं है भगवत स्वरूप में। जाऊ स्वतंत्र, तो पृथ्वी माने, तुम यदि इस तरह से अनुवाद करोगे कि महीम तन्वा सह तत्याजो, गलत। पृथ्वी को शरीर के साथ में त्याग किया, गलत। शरीर के द्वारा पृथ्वी को त्याग किया, सही। तृतीय विभक्ति दोनों में है, परंतु शरीर के द्वारा पृथ्वी का त्याग किया, इसमें कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति बलवान होती है। और सह के योग में जो प्रयुक्त किया गया वो उपपद विभक्ति है, वो बलवान नहीं। तो भगवत स्वरूप जो है वो चिन्मय है, इसलिए ठाकुर जी का जन्म हुआ तो जन्म होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नए जन्म को स्वीकार किया, नया जन्म हुआ, कर्म के वशीभूत होकर के उनका जन्म हुआ और प्रारब्ध की समाप्ति होने पर शरीर छूट गया, ऐसा भगवत स्वरूप में नहीं है। भगवत स्वरूप में जो मूल वस्तु है वो मूल वस्तु है कि कहीं अपने स्वरूप को प्रकट किया और अपने स्वरूप का त्याग किया। एक बात से जो प्रकट नहीं होगी, दूसरी तरह से बात, एक उदाहरण से प्रकट हो जाएगी बात समझ में, कि विजयी राजा ने शत्रु को जीतने के लिए अपनी सेना को ग्रहण किया। सेना क्या उसके पास में पहले नहीं थी? राजा ने सेना को ग्रहण किया, इसका मतलब था सेना पहले बैरक्स में थी, अब उसने उसको आदर का विषय बनाया, केवल इतना है। ऐसे ही भगवान ने शरीर को ग्रहण किया, भगवान का जन्म हुआ तो जन्म नया ग्रहण करना नहीं है। हमको जैसे एक शरीर मिला, पहला शरीर समाप्त हुआ, ये शरीर मिला, ये शरीर समाप्त होगा, वो नहीं है भगवत स्वरूप में। भगवान ने शरीर को ग्रहण किया, इसका मतलब है कि शरीर को आदर का विषय बनाया, प्रकट किया, दर्शन मात्र कराया, आदर का विषय कराया। जैसे राजा के पास में, राजा ने सुंदरी ने हार ग्रहण किया, इसका मतलब हार तो उसके पास में पहले ही था, वो आज पहन रही है, बस आदर का विषय बना रही है। इसी तरह कृष्ण ने शरीर को ग्रहण किया, कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया, जन्म उनका है ही नहीं, वो उनकी स्थिति सदा से थी, आज उसको आदर का विषय बनाया। इस तरह से वैष्णव आचार्य इस तरह से व्याख्या करेंगे। मतलब प्रपंच गोचर में प्रकट किया है, वो शुक्र शोणित का जन्म नहीं है, केवल प्रकट किया है।
शुक्र शोणित का जन्म नहीं है, और उसको केवल आदर का विषय बनाया, लीला करनी थी और उसको सबके सामने प्रकट किया। 3 चीज हो गई। शुक्र शोणित का जन्म नहीं है, एक बात। फिर दूसरी बात, वो उनके पास में सदा था। आज उसको, क्योंकि उनको एक विशेष लीला करनी है, अपने परकर को अधिक सुख देना है, इसलिए उन्होंने उस स्वरूप को कहीं आदर का विषय बनाया। जैसे सेना तो राजा के पास में षडंग, जो राजकीय जो संपत्ति है वो राजा के पास में सदा विराजमान है। दुर्ग भी है, मंत्री भी है, कोष भी है, सेना भी है, प्रजा भी है, भूमि भी है। जो षडंग राजा की जो संपत्ति है वो राजा के पास में सदा से है, परंतु उसने आज सेना को ग्रहण किया, इसका मतलब है आदर का विषय बनाया युद्ध के समय। ऐसा नहीं है नया ग्रहण किया, वो पहले से उसकी थी। और फिर दूसरी बात ये कि उसने उसको जगत के सामने दिखाया भी। जैसे सुंदरी ने कंठ में हार धारण किया तो अब दिखा भी रही है, दिखाना भी चाहती। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को प्रपंच गोचर भी बनाया। प्रपंच गोचर बनाना, इसका नाम ही है जन्म। प्रपंच से छिपा लेना, इसका नाम ही है कृष्ण का अंतर्धान होना। वहां पर न जन्म है न मृत्यु। अद्भुत, इतना सुंदर। आपकी कृपा। हम लोग तो धन है, आप परोस रहे हैं। महाराज जी वाकई हमारे सौभाग्य का कोई अंत नहीं। इतना सुंदर बताते हैं, आपको तो चला कि क्या एक एग्जाम्पल। ये जन्म मृत्यु का ये मन जाने का मन ही नहीं करता।